असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसजी कोचिंग क्लासेस में। मैं शशांक, आपका छोटा भाई, एसजी परिवार में आपका दिल खोल कर स्वागत करता है। आप सभी लोगों को पता है इसमें चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी यूपी पेट का आगाज, सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आज मैं उसी के संदर्भ में लेकर आया हूं यूपी पेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे सभी लोगों को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना टेनेंसी एक्ट के तहत, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय लॉर्ड डफरिन था, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? श्री एओ होम की अध्यक्षता में, ठीक है ना। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, बॉम्बे में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होने के बाद WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों, कहीं कहीं आपको उमेश चंद्र, कहीं कहीं व्योमेश चंद्र या फिर कहीं WC बनर्जी मिलेगा। इन्होंने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ईस्वी तक के प्रमुख अधिवेशन, सारे अधिवेशन जितने उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आप इस समय पेपर देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो इसलिए मैं स्पेशल लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों के लिए रखा है, बिल्कुल सजा कर रखा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा अधिवेशन वर्ष, सेकंड स्थान यानी कहां पर हुआ, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, और मुख्य बातें यानी कि जो अधिवेशन हुआ उसके विशेष तथ्य क्या थे या उसकी मुख्य बातें क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1947 ईस्वी तक के सारे अधिवेशन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, पहला देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1888 क्या दिया हुआ है? 1888 ऐसा एक अधिवेशन है जो आपके भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाला प्रथम अधिवेशन। कहां? उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, जिसका अब नाम दोस्तों प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थान में पहला अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। इसके जो बात करें, पहला अधिवेशन जॉर्ज यूले थे इसके अध्यक्ष दोस्तों, जॉर्ज यूले, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। प्रथम बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष था, प्रथम बार कोई ब्रिटिश इसका जो है जिसने अध्यक्षता करने वाला प्रथम ब्रिटिश, तो कौन सा था? 1888 के अधिवेशन में प्रथम बार किसी अंग्रेज अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप सभी लोगों को यह भी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन से मैंने क्वेश्चन रखा है, उसको देखते हुए, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा 1892 यानी बोले तो 1892 हरिवंश राय बच्चन की नगरी इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद। वही चीज प्रयागराज, सेम चीज है। 1888 और 1892 दोनों में इलाहाबाद में ही हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी, बोले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी। देखिए, WC बनर्जी ने तो पहले भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन हुआ था बॉम्बे में। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले अधिवेशन की। तो उत्तर प्रदेश में अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1892। अगर पूछे आपसे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इलाहाबाद में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह कहां की थी? तो इलाहाबाद में। किस सन में? 1892 में। ठीक, ये बात आपको याद हो गई होगी, समझ गए होंगे। तो पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1888, जॉर्ज यूले, पहला गैर भारतीय, ठीक है ना, पहला ब्रिटिश था। दूसरा 1892 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1892 ये भी इलाहाबाद में हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों? 1899 1899 ये दोस्तों हुआ था आपके लखनऊ में। एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की। इसमें क्या हुआ था? जो कांग्रेस के कुछ नियम थे, नियम कायदे कानून थे, उसके रूल थे, उसके बोले तो कांग्रेस का कुछ संविधान टाइप का था। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ये जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। ठीक, आइए देखिए, 1905 यहां पर दिया हुआ है। 1905 यहां पर शब्द बनारस बाबा जी की नगरी काशी विश्वनाथ, जहां से आपकी वाराणसी, बोले तो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहां से जीते, यानी यहां से सांसद बने हैं, ठीक है ना। तो यहां 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था 1905 का। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे व्यक्ति, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले वहां पर गए थे। देखिए इसमें मुख्य बातें क्या थी, गरम दल और नरम दल जो था, गरम दल और नरम दल था, उसमें टकराव हो गया था। गरम दल अलग हो गया था और नरम दल अलग हो गया था। आप सभी लोगों ने गरम दल और नरम दल के विशेष नेता के बारे में जानकारी ली होगी। ठीक, तो गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव को लेकर कुछ टकराव उत्पन्न हो गया था। गरम दल और नरम दल में कुछ आपसी मतभेद था। तो 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये दक्षिण अफ्रीका मिलने महात्मा गांधी से मिलने जाने वाले भारतीय थे। ये आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए 1910 की ओर हम सभी लोग चलते, एक कदम और बढ़ाते हैं। 1910 इलाहाबाद पहला, फिर इलाहाबाद मैंने बताया, तीसरा लखनऊ, बनारस, और फिर आ चुके इलाहाबाद प्रयागराज में अब फिर से आ चुके हैं प्रयाग। 1910 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है, प्रयागराज बोल सकते हैं, इलाहाबाद बोल सकते हैं। विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। किसने की थी? विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। विलियम वेडरबर्न कहां पर अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। किस सन में किया गया था? 1910 में किया गया था। ये जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी इतनी पसंद में आई होगी। देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1888, 1892 और 1910। 1888, 1892, 1910 वे अधिवेशन थे जिसकी अध्यक्षता या आयोजन इलाहाबाद में हुआ था। किसने किसने की थी? आपके पहले जॉर्जियो ले प्रथम बार कोई अंग्रेज था अध्यक्षता करने वाला स्कॉटलैंड का। दूसरा इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरा विलियम वेडरबर्न। चलिए 1910 हो गया, आपका समझ में आ गया होगा। 1916 नेक्स्ट देखिए आप, 1916 उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी लखनऊ में हुआ था भाई। लखनऊ इससे पहले 1899 को हुआ था। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट कौन सा है? 1916 लखनऊ। ये लखनऊ में बाबू हुआ था, ये लखनऊ में जो हुआ था अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ में होने वाले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें हुआ क्या था? इसमें जो कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस का विभाजन जो हो गया था, कांग्रेस के विभाजित गुट मिल गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसमें जो है हस्ताक्षर हो गए थे। कांग्रेस के विभाजित गुट मिल गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। ये जानकारी आपको याद रखनी है। 1916 से 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, ये तीन जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए भाई, यूपी ट्रिपल एससी यूपी पेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट 1925 कानपुर कहां पर हुआ था? यह भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू, देखिए भाई सरोजनी नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका आयोजन कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू के बारे में बिल्कुल अच्छे सभी लोगों को पता होगा। और ये सरोजनी नायडू जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब यहां पर दिया हुआ है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। क्या दिया हुआ है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि इससे पहले कोई महिला बन चुकी होगी, इसीलिए यहां पर दिया हुआ है प्रथम भारतीय। इससे पहले 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट जी ने इसकी अध्यक्षता कर दी थी। श्रीमती एनी बेसेंट जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में की थी। लेकिन बात करें अगर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की? तो दोस्तों 1925 के कानपुर के अधिवेशन में। ठीक, ये जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। अगर बात करें नेक्स्ट 1936, देखिए दोस्तों 1936 लखनऊ में इसका, हाँ जी 1936 लखनऊ में इसकी अध्यक्षता हुई थी। इसका स्थान कौन सा था? इस आयोजन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। आपके भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जाने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेहरू ने प्रथम बार वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थों में साम्यवाद की व्याख्या की। ठीक है, किस अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में, 1936 के अधिवेशन में। ये जानकारी आप सभी लोग बिल्कुल बारीक से याद रखिएगा। 1946 नेक्स्ट 1946 आपका मेरठ में हुआ था भाई।
1946 मेरठ जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और भारत आजादी के समय ये अध्यक्ष थे। कौन? जेबी कृपलानी जी। भारत की आजादी के समय यानी कि 1946 यहां पर दिया हुआ है, ये भारत की आजादी का समय चल रहा था और इस समय ये इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक जानकारी बिल्कुल आप और ले लीजिए। जाते जाते एक जानकारी और, अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला आपकी थी श्रीमती एनी बेसेंट। क्या थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरी महिला, अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली या अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला, तो दूसरी महिला आपकी सरोजिनी नायडू जी थी। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 3 महिलाओं ने इसकी अध्यक्षता की और तीसरी महिला थी आपकी 1933 में अध्यक्षता की थी श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता जी ने। ठीक ना, ये जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। नलिनी सेन गुप्ता और आपकी एनी बेसेंट, ये 2 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, ये कब की थी? 1917 में एनी बेसेंट ने की थी, 1925 में आपकी सरोजिनी नायडू ने की थी, 1933 में श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। नलिनी सेन गुप्ता और आपकी एनी बेसेंट, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी क्रमशः 1917 और 1933। 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट, 1933 कलकत्ता नलिनी सेन गुप्ता, 1925 श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने बाबू कानपुर में इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। यूपी ट्रिपल एससी यूपी पेट की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाना ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अच्छा लगा वीडियो हमारा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोगों को लास्ट में एक ही बात कहनी है, आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पेट एक बार जीत कर जरूर आइएगा। कोशिश करते रहिए, एक दिन आप महान जरूर बनेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।